जय हिंद दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार को आपने सुना होगा इससे पहले कि गोलगप्पा बेचने वाला, छोले भटूरे बेचने वाला को इनकम टैक्स ने नोटिस थमा दिया, भेज दिया उनके घर पर कि भाई आपको इतना टैक्स भरना हो। किसी को 20 लाख का, किसी को 30 लाख का, किसी का 40 लाख का नोटिस थमा दिया। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और ये नहीं कि गलत थमा दिया, ये सही थमा दिया। उनसे कारण पूछा गया, उनको नोटिस का जवाब देने के लिए पूछा गया, नहीं तो जुर्माना भुगतने के लिए कहा गया। तो ये क्यों ऐसा होता है? आजकल तो बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि कब नोटिस आ जाएगा, क्योंकि नोटिस आम बात हो गया। पहले इनकम टैक्स का नाम सुन के लोग डर जाते थे। इनकम टैक्स वाले भी सबके यहाँ नोटिस नहीं भेजते थे। आजकल क्या आम हो गया हुआ है, आजकल थोड़ा सा ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ, आपके पास नोटिस आ जाएगा। आप टैक्स नहीं भर सकते हैं तो पैसा का हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए। होता क्यों ये बता दे रहा हूं। आप कैसे बच सकते हैं, क्या करेंगे कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, आपको इस परेशानी में नहीं पड़ना पड़े। आप छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, शान से दुकानदारी कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन में रह के कभी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक नियम बता रहा हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो QR कोड अपने दुकान पे लगा रखे होते हैं, अपने शॉप पे लगा रखे होते हैं, अपने ऑफिस में लगा रखे होते हैं, सबसे बड़ा आजकल यही कारण बन रहा है कि इनकम टैक्स का नोटिस लोगों के पास आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अधिकतर लोग, आप भी जानते होंगे इन चीजों को, कि लोग क्या होता है, QR कोड बनाने वाले कंपनी आते हैं, QR कोड बनवा लेते हैं, दुकान पे स्कैनर लगवा लेते हैं, और क्या है, जो उनके पास अकाउंट रहता है, बैंक अकाउंट कोई भी हो, सेविंग अकाउंट, घर का अपना अकाउंट है, पत्नी का अकाउंट है, बच्चे का अकाउंट है, किसी का अकाउंट है, लिंक करवा देते हैं। अब क्या, सारे पैसे जो भी आते हैं उसी पर ट्रांजेक्शन होते हैं। कोई सामान लिया, आपसे पे कर दिया, किसी प्रकार का है पे कर दिया। आजकल ये आम बात हो गया, लोग UPI कर करके चले जाते हैं। इसका हिसाब आपके पास नहीं रहता, लेकिन अकाउंट में हिसाब रहता है। भाई साहब, आपके पास हिसाब भले ना भले, बैंक में तो हिसाब रहता है कि साल में 20 लाख आ गया, 30 लाख आ गया, 50 लाख आ गया। और यही सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि अगर आप दुकान करते हैं, दुकान है आपके पास, किसी प्रकार का शॉप है, किसी प्रकार का दुकानदारी करते हैं, तो आपके पास अगर QR कोड लगा हुआ है, लगा क्या हुआ है, सब दुकान पर लगता है, तो आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट कंपल्सरी है। सेविंग अकाउंट का लिमिट होता है, वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। और सेविंग अकाउंट पर बिजनेस का पैसा जो लेते हैं आप, वो अगर क्रॉस हो गया तो वो तो बहुत बड़ा घातक होता है। बैंक उस पर बहुत ज्यादा नजर रखता है। तो सेविंग अकाउंट जैसे आप लिंक करते हैं QR कोड से, वहां पे रखते हैं, और जब डेली ट्रांजेक्शन उस पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 आने लगता है, तो उसका ट्रांजेक्शन इतना हो जाता है कि बैंक जब उसका सर्वेक्षण करता है साल में एक बार, तो देखता है कि इसमें जो पैसा आया है 25 लाख, 30 लाख रुपया, वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया करके आया है, और सारे UPI के माध्यम से आया है। मतलब कि ये पैसा बिजनेस से आ रहा है। वो क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन दे देता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस खाते पर बिजनेस हो रहा है सेविंग अकाउंट पे। होता क्या है, आपको नोटिस चला आता है। आप 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए आप करेंगे सेविंग अकाउंट पर, तो नोटिस आना निश्चित तौर पर। खुद का अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो नहीं आएगा। ऑनलाइन की कोई सीमा नहीं, सेविंग अकाउंट पर भी आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कर सकते हैं, लेकिन सोर्स आपको होना चाहिए कि पैसा कहां से आया। लेकिन बिजनेस का अगर पैसा है तो आप सेविंग अकाउंट पर नहीं ले सकते। आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप कभी भी QR कोड अगर लगाते हैं, तो चलो उस समय QR कोड लगा, हमने अकाउंट ऐड करवा दिया, नहीं है मेरे पास अकाउंट, मैंने ऐड करवा दिया सेविंग अकाउंट या बचत खाता। अब क्या करना है आपको, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना में हो, जल्दी से आपको करेंट अकाउंट खुलवा के उसमें ऐड कराना है, जिस पर बिजनेस का कितना भी पैसा आएगा, बैंक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि करेंट अकाउंट तो GST कराने के बाद खुलता है, ऐसे नहीं खुलता है। तो भाई साहब, आपको बता दूं GST का नियम क्या है। बहुत लोग इसलिए भी नहीं करवाते हैं कि सरकार ने छूट दे रखा है। 40 लाख रुपया तक टर्नओवर आपके बिजनेस का है, साल में 40 लाख रुपया, समझ लीजिए, तो GST लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। और यही सर्विस का बिजनेस है, मतलब जैसे आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सेवा दे रहे किसी प्रकार का, जैसे कंसल्टेंसी का बिजनेस हो गया, किसी सलाह का बिजनेस हो गया, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो सेवा का बिजनेस है, सर्विस का जो बिजनेस है, उसके लिए 20 लाख रखा गया है कि 20 लाख रुपए तक साल में टर्नओवर है, तो किसी प्रकार का कोई GST कराने की आवश्यकता नहीं। बाकी दुकानदार के लिए 40 लाख रुपया। लेकिन आप वही ई-कॉमर्स का काम करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, और आपके अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है। जैसे देखते होंगे ई-कॉमर्स के जो काम करते हैं, आप कुछ बुक करते होंगे ऑनलाइन, Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर, किसी चीज़ पर, तो देखते होंगे आपका प्रोडक्ट हैदराबाद से आ रहा है, तो दिल्ली से आ रहा है, तो मुंबई से आ रहा है, तो ऐसे होता है। तो दूसरे स्टेट से जो आता है, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर 20,000, 50,000, 1 लाख का भी साल में टर्नओवर है, उससे कोई मतलब नहीं, GST आपके लिए लेना जरूरी है। ये सिर्फ ई-कॉमर्स वालों के लिए। तो जब 40 लाख रुपया तक दुकानदार का GST कराने की जरूरत नहीं है, तो फिर करेंट अकाउंट उसका कैसे खुलेगा, ये भी दिमाग में आता है। तो आपको बता दूं, एक MSME सर्टिफिकेट होता है,
वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है छोटा दुकानदार के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटा दुकानदार के लिए, मीडियम बिजनेस के लिए MSME एक रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको कराना पड़ेगा। सरकार ने इसीलिए ला रखा है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई आपको चार्ज नहीं लगता है और ये हो जाता है। चार्ज वही लेंगे जिससे आप कराएंगे, चाहे CSC सेंटर से करा रहा है, किसी CA से करा रहा है, किसी टैक्स भरने वाले व्यक्ति है जो जानकार है उससे करा रहा है, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, जानकारी है तो ऑनलाइन। तो वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके आधार पर क्या है, आपका अकाउंट खुल जाता है, करेंट अकाउंट, और वो ऐड कर सकते हैं। करेंट अकाउंट खुलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये करना। पहले ये भी धारणा था पैन कार्ड के बारे में कि पैन कार्ड बना लेंगे तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लोगों को ये समझ में आई कि पैन कार्ड बनाने से टैक्स नहीं देना पड़ता है, इनकम करने के बाद टैक्स देना पड़ता है। पैन कार्ड तो ये माध्यम है क्योंकि आपको रखना है कि कभी जरूरत पड़ जाए। इसी प्रकार से लोगों में धारणा है कि करेंट अकाउंट उसी के खुलता है जिसका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, GST उसी खुलता है। लेकिन करेंट अकाउंट एक नॉर्मल चीज है, कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, छोटा शॉप वाला भी खुलवा सकता है, और उस पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक को इससे कुछ लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। करेंट अकाउंट होता ही है, आपका करोड़ों भी ट्रांजैक्शन चला जाएगा, बैंक को कुछ लेना देना नहीं है। वो इनकम टैक्स समझेगा और आप समझेंगे। वो कोई किसी को नोटिस नहीं करता, कोई किसी को नोटिफिकेशन नहीं देता, क्योंकि डायरेक्ट आपका MSME रजिस्ट्रेशन रहता है या फिर डायरेक्ट आपका GST रजिस्ट्रेशन रहता है। तो इसीलिए करेंट अकाउंट आप खुला सकते हैं MSME रजिस्ट्रेशन करा के, आधार पैन MSME का सर्टिफिकेट दीजिए, खुलवा लीजिए। अब इसके अलावा बताता हूँ, एक और करेंट अकाउंट होता है जिसे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट बोलते हैं, जो आपके खुद के नाम से रहेगा, शॉप के नाम से नहीं रहेगा, दुकान के नाम से नहीं रहेगा, आपका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट रहेगा। और उसके लिए कुछ नहीं देना है। हर बैंक में इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलता है जो आपके नाम से रहेगा, सिर्फ आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है और आपको खुल जाता है। अगर छोटे दुकानदार है, आपको MSME भी नहीं है, हालांकि कराना चाहिए, अगर नहीं है फिलहाल तो आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट भी खोल के अपना काम चला सकते हैं, फिर इन सभी चीजों से बच सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना होता है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या है आजकल मुसीबत में फंस जाते हैं। हालांकि टैक्स देना ना देना अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास नोटिस आ जाता है किसी प्रकार से तो उसका जवाब तो देना पड़ता है ना। आपको पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि ये 40 लाख 50 लाख आपके सेविंग अकाउंट पर आया साल में, जो बिजनेस के द्वारा आया, वो कहां से आया, कैसे आया। तो आप बोलेंगे बिजनेस से आया, तो बिजनेस से आया तो आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया, टैक्स क्यों नहीं पे किया, रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया, तो किसी प्रकार से आप फंसेंगे, किसी प्रकार से आपको पेनाल्टी भरना ही होगा। इससे बेहतर है कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, इस चीज को हल्के में नहीं ले। आप दुकान किए हुआ है, QR कोड आपका लगा हुआ है, अगर आपका अभी तक करेंट अकाउंट नहीं है तो जाकर जरूर खोल ले। सेविंग अकाउंट जितना जल्दी हो वहां से हटाकर फेंक दे। सेविंग अकाउंट का मतलब, इसीलिए उसका नाम होता है सेविंग अकाउंट, मतलब बचत खाता। वो आपका पर्सनल यूज के लिए होता है, बचत करने के लिए होता है। आप किसी को पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, उस पर आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बैंक को। हालांकि उसमें भी कंडीशन है, मैंने बता चुका है पहले वीडियो में भी कि 10 लाख रुपए तक इस साल में कैश जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट पर कैश 10 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते 1 साल के अंदर, और ऑनलाइन तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके पास सोर्स होना चाहिए। और बिजनेस से तो जितना जल्दी हो सके इसको उठाकर फेंकिए, अगर आप इस कचरे में नहीं पड़ना चाहते हैं तो। बाकी आपको कुछ जानकारी और चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, इसके बारे में और विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों के सवालों पे ही ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ। ये भी किसी न किसी का सवाल ही था। कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं वीडियो बनाऊं कभी भी, तो जो सवाल करेंगे मैं उनका नाम भी बताने का प्रयास करूंगा और उनके सवाल के आधार पर बनाऊंगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को जानकारी हो जाए। जैसे ये मुद्दा, ये बहुत सारी लोगों को समस्या है, लेकिन सवाल 1-2 लोग ही किए थे, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अगर सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। अगर सब्सक्राइबर पुराने हैं तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक का, तब तक के लिए शुक्रिया।